हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। हम कर रहे हैं चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है ज्वर निदानम। इसका हम पार्ट 1 पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने निदान पंचक पढ़ा था, सारी व्याधियों का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम ज्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, बहुत बोला पार्ट 2 के लिए, लेकिन पार्ट 2 बहुत लेट हो रहा है, लेकिन अच्छे से करेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी जो पूर्वार्ध है उसके सारे चैप्टर्स के वीडियो जल्दी-जल्दी अपलोड करूँ। चलो, अब इसमें हम ज्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्वर के 8 कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़, 8 कारण होते हैं और कारण भेद से जो ज्वर के प्रकार हैं वो भी यही 8 होते हैं। दोनों एक ही बात है। ज्वर के 8 कारण होते हैं, मतलब 8 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो ज्वर है वो उत्पन्न होता है। और वही है कि ज्वर के जो प्रकार होते हैं कारण भेद से, मतलब कारण की वजह से जो ज्वर के प्रकार होते हैं वो भी यही 8 हैं। कौन से हैं? वात के प्रकोप से होगा पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, फिर द्वंद्वत से होगा वात पित्त प्रकोप, वात कफ प्रकोप, पित्त कफ प्रकोप। फिर एक होगा सन्निपातज, वातज, पित्तज, कफज, तीनों दोषों से मिलकर जो होता है सन्निपातज। और फिर एक होगा आगंतुक कारण से। आगंतुक मतलब जो भी बाहर के रीजंस होते हैं उनकी वजह से। अब सबसे पहले आता है वातज ज्वर। वातज ज्वर के निदान सारे वात वाले आएंगे। रूक्ष लघु शीत आहार विहार के सेवन से, वेग धारण से, अनशन, मैथुन, जागरण आदि चीजों से, मतलब सब वात वाली चीज है। अब इसकी संप्राप्ति ध्यान से देखना, क्योंकि वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, संप्राप्ति एक ही आएगी। संप्राप्ति में क्या है? निदानों का सेवन, वात दोष प्रकोप होगा, फिर ऊष्मा का स्थान आमाशय होता है, वहां पर चला जाएगा वात दोष। मतलब कोई भी दोष अगर प्रकोपित हो रहा है ज्वर में, तो वो कहाँ पर जा रहा है? ऊष्मा के स्थान आमाशय में। ऊष्मा मतलब जो अग्नि का स्थान होता है आमाशय, वहां पर चला जाएगा वात दोष। अब वो वहां जाकर कौन सी धातु से मिलेगा? रस धातु से। अब वहां पर अग्नि है, अग्नि क्या करेगी? खाने को पचाती है। जो भी हम अन्न का ग्रहण करते हैं उसका जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है, क्योंकि वहाँ अग्नि होती है। अब अग्नि जब अन्न का से पाचन करेगी तो सबसे पहले कौन सी धातु उत्पन्न करती है? रस धातु उत्पन्न करती है। तो जो वात दोष है वो प्रकोपित होगा, आमाशय में जाएगा और फिर किससे मिलेगा? रस धातु से मिलेगा। और कौन से स्रोतों को बंद कर देगा? रस व स्रोतों और स्वेद व स्रोतसों को बंद कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 2 स्रोतस होते हैं, रस और स्वेद वाहिनी च स्रोतांस। 2 स्रोतस होते हैं, रस व स्रोतस और स्वेद व स्रोतस। फिर क्या होगा? जो पाचन का पाचन स्थान है वहां से अग्नि बाहर निकलकर पूरे शरीर में फैल जाएगी। अब जो स्रोतस है वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो जो अग्नि है वो वहां पर नहीं रहकर पूरे शरीर में फैलने लगती है और फिर पूरे संताप उत्पन्न होगा, फीवर आएगा, ज्वर उत्पन्न होगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? विषम आरंभ, विसर्ग इत्वम। विषम आरंभ, विसर्ग इत्वम। आरंभ जो है वातज ज्वर का वो विषम होगा, मतलब कभी भी हो सकता है, सुबह हो जाएगा, दिन में हो जाएगा, रात में हो जाएगा, कभी भी होने लगे। और विसर्गित्वम मतलब कि जो उसकी गति होगी वो भी विषम होगी। मतलब हो सकता है जो ज्वर है वो नीचे से ऊपर हो शरीर में, या ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर मतलब पैरों से स्टार्ट होकर फिर पूरी बॉडी में फैले, या हो सकता है सर से स्टार्ट होकर फिर पूरी बॉडी में फैले। जरणांते, दिवांते, निशांते, घर्मांते, ये वातज ज्वर के लक्षण है। अंते 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 अंते। जरणांते मतलब खाना जब पच जाएगा उसके बाद ज्वर का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। दिवासंते मतलब दिन के अंत में वात का टाइम होता है, तो क्या होगा? ज्वर का वेग बढ़ जाएगा। निशांते मतलब रात के अंत में वात का प्रकोप होता है, तो जो वातज ज्वर है वो बढ़ जाएगा। घर्मांते, घर्मा मतलब कौन सी ऋतु होती है? मतलब घर्म जो ऋतु होती है वो ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में घर्मा अंते, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है, तो अगर वातज ज्वर होगा तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा। अगर ज्वर पहले से ही आया हुआ है तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब देखो, वातज ज्वर में क्या होगा? कभी भी आएगा, कभी भी चला जाएगा, गति भी विषम होगी,
विषम गति होगी मतलब नीचे से ऊपर हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है। खाना खाने के अंत में वेग बढ़ जाएगा, दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में मतलब वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होगी, वात-दोष का प्रकोप होगा, तब भी क्या होगा, जो वातज ज्वर है उसका जो वेग है वो बढ़ जाएगा। ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा मतलब अगर ज्वर पहले से आया हुआ है तो उसका वेग और इंक्रीज़ हो जाएगा इन इन टाइमों पे। मतलब ये जो चीज़ें, ये जो टाइम बताए हुए हैं, ये सारे टाइम वात प्रकोप के टाइम है, तो इन टाइम पे अगर ज्वर नहीं है तो उत्पन्न हो जाएगा और अगर पहले से है तो और ज़्यादा तीव्र वेग हो जाएगा उसका। क्योंकि वात दोष का प्रकोप हो रहा है, परुष अरुणा वर्णत्व मतलब जो भी नख है, नेल्स हैं, आइस है, स्किन है, मल-मूत्र ये सब कैसे हो जाएँगे? रूक्ष हो जाएँगे और अरुण वर्ण के हो जाएँगे। दोनों ही वात के गुण हैं, परुषता और अरुणत्व। अरुण जो है मतलब जो ब्रिक रेड कलर होता है, एकदम डार्किश रेड, वैसा कलर हो जाएगा और परुषता मतलब खरता आ जाएगी, रूक्षता आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी। क्लृप्ति भावश्च क्लृप्ति भावश्च मतलब जो भी मल-मूत्र के वेग होते हैं, उनमें रुकावट उत्पन्न होने लगेगी, ठीक तरीके से नहीं निकलेंगे। पिंडिकयो रुद्वेष्टनम मतलब जो पिंडियाँ हैं, वहाँ पर क्या होगा बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। स्वनश्च कर्णयो कानों में झनझनाहट की आवाज़ सुनाई देगी। शंखयोर निस्तोदः जो शंख प्रदेश होता है मतलब जो टेम्पोरल रीजन होता है, वहाँ पर सुई चुभने सी पीड़ा होगी। शुष्क सर्दी होगी, शुष्क कास होगी, अन्न रस खेद होगा। मतलब अन्न रस खेद मतलब खाना खाने में कोई भी रस पसंद नहीं आएगा, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। प्रसेक होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, बहुत ज़्यादा लाला स्राव होगा, रोचका विपाका खाना खाने में रुचि नहीं होगी, मन नहीं करेगा खाना खाने का और अन्न रस खेद मतलब कि खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा मतलब टेस्टलेस हो जाएगा। ये बहुत बेसिक बात है, फीवर आता है तो किसी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, है ना? जो मुँह का स्वाद है वो एकदम फीका-फीका सा हो जाता है। विपाक मतलब खाना पचेगा भी नहीं ठीक से। भ्रम होगा, प्रलाप होगा, उष्ण अभिप्रायता इम्पोर्टेंट है। उष्ण अभिप्रायता मतलब गर्म चीज़ें पसंद आएगी पेशेंट को। तो गर्म चीज़ें कब पसंद आएगी? जब वातज ज्वर होगा तब। उसके बाद आता है पित्तज ज्वर। पित्तज ज्वर के निदान देखो, उष्ण, अम्ल, नमकीन, कटु रस, आहार विहार का सेवन बेसिक है। तीक्ष्ण धूप लगने से, क्रोध करने से, विषम भोजन से, ठीक है? अग अग्नि के सामने बैठने से या धूप में जाकर बैठने से, कटु अम्ल लवण रसों का बहुत ज़्यादा सेवन करने से। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनसे क्या होगा पित्त दोष जो है वो प्रकोपित होगा। अब इसकी संप्राप्ति बिल्कुल सेम है, निदानों के सेवन से पित्त प्रकोपित होगा, आमाशय से जो ऊष्मा है वो रस धातु से मिलकर रसवह और स्वेदवह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होगा, बंद हो जाएँगे, ब्लॉक हो जाएँगे। फिर द्रव होने के कारण अग्नि नष्ट हो जाएगी, पाक स्थल से अग्नि संपूर्ण शरीर में फैलकर पित्त ज्वर उत्पन्न होगा। ठीक है? सारी चीज़ें सेम है, बस जो अग्नि है वो नष्ट हो जाती है द्रव होने के कारण। अब द्रव मतलब होता है लिक्विडिटी, ये पित्त दोष का गुण होता है, द्रवता होना। तो इसकी वजह से जो अग्नि है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है? और पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगी। तो ये होगा पित्तज्वर। अब इसमें क्या होगा लक्षण क्या मिलेंगे भुक्तस्य विदाह काले मतलब खाना खाने के बाद जब पचने का समय होता है, जब खाना पचता है तो पित्त दोष प्रकोपित होता है, तब जो पित्तज्वर है वो बढ़ जाएगा। मध्य आदि में मतलब दिन के मध्य में क्या होगा जो पित्तज्वर है वो बढ़ जाएगा। अर्धरात्रि आधी रात में पित्तज्वर बढ़ जाएगा। शरदे व विशेषणे जो शरद ऋतु होती है उसमें पित्त दोष का प्रकोप होता है, तब भी जो पित्त ज्वर है उसका वेग बढ़ जाता है। तो ये याद रखना। कटुकास्यता जो पूरा मुख है वो कैसा टेस्ट वाला हो जाएगा? कटु रस वाले टेस्ट वाला हो जाएगा। मतलब ऐसे तीखी-तीखी सी डकारें टाइप्स आएँगी, इस टाइप की चीज़ें होंगी। पित्त छर्दनम अतिसारो इम्पोर्टेंट है। पित्त छर्दनम मतलब जो उल्टी करेगा पेशेंट वो पित्त वाली करेगा, मतलब जो बाइल जूस होता है एकदम ग्रीनिश कलर की जो उल्टी होती है वैसी उल्टी आएगी पेशेंट को। अतिसार होगा, अन्न द्वेष होगा, खाने से एकदम द्वेष होगा, पसंद नहीं आएगा खाना खाना। रक्त कोट अभिनिवृत्ति शरीरे पूरे शरीर में कैसा होगा रक्त कोट उत्पन्न हो जाएँगे। रक्त कोट मतलब लाल कलर के रेडिश कलर के चकते उत्पन्न हो जाएँगे, रैशेस टाइप हो जाएँगे बड़े-बड़े।
हरित हरिद्रत्वम सारी जो चीज़ें हैं, जो नख हैं, नेत्र हैं, त्वचा है, मल-मूत्र, ये या तो ग्रीनिश कलर के हो जाएँगे हरित या हरिद्रत्वम, हरिद्रा के कलर के हो जाएँगे जो एकदम डीप येलो कलर होता है ना, हल्दी का एकदम वैसे हो जाएँगे। तो ये हो जाएगा पित्तज ज्वर के लक्षण। फिर आता है कफज ज्वर, इसमें चिकने भारी, मधुर, पिच्छल, शीतल आदि पदार्थों के अधिक सेवन से, परिश्रम व्यायाम नहीं करने से, दिन में सोने से, हमेशा प्रसन्न चित्त रहने से मतलब एकदम सेडेंटरी सी लाइफ़स्टाइल जीने से कफज ज्वर होगा। जो संप्राप्ति है वही सेम होगा, निदानों का सेवन होगा, कफ दोष प्रकोपित होगा, आमाशय से आमाशय का जो ऊष्मा का जो स्थान होता है आमाशय वहाँ पर चला जाएगा कफ दोष, फिर रस धातु से मिलेगा, रस व स्वेद व स्रोतसों को बंद कर देगा, अवरोध उत्पन्न करेगा और फिर जो पाक स्थल से वहाँ से जो अग्नि है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने लगेगी। इससे कफ ज्वर उत्पन्न होगा। अब इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होंगे? भुक्त मात्रे, जस्ट खाना खाया तब कफ-दोष का टाइम होता है, तब कफत जो ज्वर होगा वो क्या होगा? प्रकोपित होगा मतलब बढ़ जाएगा उसका वेग। पूर्वाह्ने मतलब दिन के स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का दिन होता है 6 से 10 बजे का, तब क्या होगा? जो कफत ज्वर है वो बढ़ जाएगा। पूर्व रात्रि, रात्रि की स्टार्टिंग में अगेन 6 से 10 जो शाम का टाइम होता है वो भी कफ दोष का होता है, तब भी क्या होगा? कफत ज्वर बढ़ जाएगा। वसंत काले, वसंत ऋतु में क्या होता है? कफ दोष प्रकोपित होता है तो कफत ज्वर बढ़ जाएगा। वसंत काले व विशेषण। अन्न अन्नाभिलाषा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। हृदय उपलेप, ऐसा लगेगा हृदय पर किसी ने भारी सा कुछ रख दिया है, लेप कर दिया है, एकदम हेवी हेवी फील होगा। सर्दी होगी, उल्टी होगी, खाँसी होगी, श्वास होगा, कफज रोग है, कास, श्वास। अत्यर्थनम च शीतपीड़िका भ्रंशम अंगेभ्य उत्तिष्ठन्ति। मतलब शरीर पर कैसी हो जाएंगी? सफेद कलर की जो फुंसियाँ होती हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। उसके बाद इसमें एक और लक्षण आता है कफत ज्वर में उष्ण अभिप्रायता, जैसा वातज ज्वर में हमने पढ़ा, पेशेंट को गर्म चीजें खाने का मन करेगा। पित्तज ज्वर में आता है शीत अभिप्रायता, जो पेशेंट है पित्तज ज्वर का उसको ठंडी चीजें खाने का मन करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट वाले कोटेशंस लिखे हुए हैं, इनको अगर बुक खोल के पढ़ रहे हो, लेक्चर ले रहे हो तो बुक में अंडरलाइन करते जाना या हाईलाइट करते जाना उन पॉइंट्स को। उसके एक्स्ट्रा में सारी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे पित्त में सारी चीज़ें रेड रेड कलर की हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हरिद्रा वर्ण की हो जाएगी, वात में अरुण वर्ण की हो जाती है, कफ में जो है सारी चीज़ें जो नख है, नेत्र है, मूत्र, मल और त्वचा, ये सारी चीज़ें श्वेत वर्ण की हो जाती है, ठीक है? जो कफ का कलर होता है। उसके बाद आता है द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर। अब ये इनके निदान क्या होंगे? अनियमित भोजन करने से, उपवास करने से, मिथ्या पूर्व प्रधान और संसर्जन क्रम होने से। मतलब अगर किसी का पंचकर्म प्लान किया है तो उसका पूर्व कर्म या प्रधान कर्म या जो संसर्जन क्रम होता है, इनका मिथ्या होने से मतलब ठीक तरीके से नहीं हो पाने से द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर उत्पन्न होते हैं। उसके बाद श्रीराम च विषम प्रजननात्, मतलब अगर कोई स्त्री है उसका जो प्रसव है वो ठीक से नहीं हुआ है, प्रसव मतलब अगर डिलीवरी है किसी प्रेग्नेंट लेडी की, अगर डिलीवरी ठीक तरीके से नहीं होती है तो इस वजह से भी द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर उत्पन्न हो सकता है। प्रजातानां च मिथ्योपचारात्, मतलब अगर किसी की डिलीवरी हुई है और उसके बाद जो उपचार होता है, जो केयर होती है वो ठीक तरीके से नहीं हुई किसी की, तो उससे भी द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर उत्पन्न होता है। मिश्री भावात निदानम, मतलब वात पित्त कफ इन तीनों के जो मिश्रण से निदान होते हैं उससे भी द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर उत्पन्न हो सकता है। मतलब इन तीनों जो वातज पित्तज कफज ज्वर के जो हमने निदान पढ़े, इनके मिक्सचर से भी सन्निपातज या द्वंद्वज जो ज्वर है वो उत्पन्न हो सकता है और इसके लक्षण मिश्रित होंगे, मतलब वात पित्त कफ तीनों के मिश्रित लक्षण होंगे। उसके बाद आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आगंतुक ज्वर। हम्म। आगंतुज और निज में डिफरेंस क्या होता है? आगंतुज में क्या होता है? बाहरी रीजंस की वजह से जो दोष हैं वो प्रकोपित होते हैं और निज में क्या होता है? दोष प्रकोपित होते हैं उसके बाद लक्षण दिखाई देते हैं। तो बेसिक एक डिफरेंस है। आगंतुज में क्या होगा? जैसे बाहर से चोट लग गई, तो बाहर से चोट लगी, समझ लो चलते चलते कोई गिर गया या कोई कांटा चुभ गया, तो पहले ब्लीडिंग होगी,
ठीक है? मतलब पहले क्या हुआ लक्षण दिखाई दिया, उसके बाद वो कुछ दिन बाद जाकर अंदर बॉडी के अंदर दोषों को प्रकोपित करेगा, दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें। तो पहले लक्षण होंगे और बाद में दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो होता है आगंतुक ज्वर। निज में क्या होता है कि कुछ भी उल्टा-सीधा खाना खाया, वो धीरे-धीरे प्रॉपर प्रोसेस से जाकर दोषों को प्रकोपित करेगा। फिर जब दोष प्रकोपित होंगे, जो षट क्रिया काल होता है, उसके अकॉर्डिंग दोष प्रकोपित होंगे, उसके बाद लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब आगंतुक 4 टाइप्स का होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। अभिघात, अभिशंक, अभिचार और अभिशाप। अभिघात मतलब कोई चोट लग गई बाहर से, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा होना। अभिशंग मतलब काम, क्रोध आदि मनोविकारग्रस्त होना, ठीक है? बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया, बहुत ज़्यादा मैथुन कर्म कर लिया या बहुत ज़्यादा कोई दुखी हो जाता है, ठीक है? कोई सदमा लग जाता है लोगों को, तो वो होता है अभिशंग होना। सदमा लग के भी बुखार आता है बहुत लोगों को। अभिचार अभिचार मतलब तांत्रिक प्रयोगों द्वारा मारण, मोहन आदि। जो तांत्रिक लोग होते हैं, अगर वो कोई मतलब कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई मारण कर रहे हैं, ठीक है? तो वो होता है अभिचार। अभिशाप में क्या होगा, जो बड़े लोग होते हैं, गुरु होते हैं, वृद्ध होते हैं, वो अगर हमको श्राप दे देते हैं, तो वो अभिशाप होता है। इन्हीं 4 कारणों से ज्वर उत्पन्न होगा और फिर दोषों से संयुक्त होगा। अब ये बाहरी रीज़न्स हैं, या तो चोट लग जाएगी या कोई बहुत ज़्यादा मनोविकारग्रस्त हो जाएगा, क्रोध कर लेगा, काम कर लेगा, दुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अभिचार में किसी तांत्रिक प्रयोग कर लिया किसी ने और अभिशाप में किसी ने हमको श्राप दे दिया। तो ये बाहरी रीज़न्स की वजह से फिर ज्वर उत्पन्न होगा और फिर जाकर वो दोषों से संयुक्त होगा। अब देखो अभिघात में क्या हुआ, ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो ब्लीडिंग होगी, तो दुष्ट रक्त में वायु मिल जाएगा, मतलब रक्त और वायु प्रकोपित होंगे इसमें। बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कौन से आगंतुक ज्वर में कौन से दोष दोष जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अभिघात में रक्त और वात होगा। अब याद रखना अभिघात मतलब चोट लगना, चोट लगेगी तो पहले खून बहेगा, रक्त रहेगा और साथ में वायु भी प्रकोपित होती है। अभिशंग अभिशंग में जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा क्रोध कर लिया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया, तो इसमें पित्त प्रकोपित होगा और पित्त के साथ वायु संसर्गज में होती है, मतलब वात और पित्त होंगे। अभिशंग में, अभिघात में वात और रक्त होंगे। अभिचार और अभिशाप, अब ये जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं या जो श्राप मिलता है किसी भी गुरु के द्वारा, वृद्ध के द्वारा, तो इसमें तीनों दोष प्रकोपित होता है, ठीक है? उसके बाद इनकी जो चिकित्सा होती है वो साधारण कर्म मतलब देह व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय दोनों प्रकार से की जाती है। देह व्यापाश्रय भी करनी पड़ेगी, जैसे तांत्रिक प्रयोग है या श्राप है, तो इसमें देह व्यापाश्रय काम करेगी कि हमें प्रायश्चित करना है अपने बुरे कर्मों का, ठीक है? या जो भी उन्होंने हमें श्राप दिया है उसको भोगना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देह व्यापाश्रय मतलब मंत्र प्रयोग, तंत्र का प्रयोग करना, मणियों का धारण करना, उपवास करना, व्रत करना, तो ये सारी चीज़ें देह व्यापाश्रय में आ जाएगी। और युक्ति व्यापाश्रय मतलब जैसे अभिघातज है, अभिशंगज है, तो इसमें जो दोष प्रकोपित हो रहे हैं उनकी चिकित्सा करना, वो युक्ति व्यापाश्रय हो जाएगा। उसके बाद ज्वर का विशिष्ट लक्षण और प्रकार। एक प्रकार का अगर ज्वर देखा जाए तो संताप होता है, जिसका एक ही लक्षण है। अब देखो अगर मैं बोलूँ ज्वर, तो बेसिक बात है ज्वर या फीवर का मतलब अगर सिंगल चीज़ से बताया जाए तो पूरी बॉडी तपने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो एक प्रकार का बोल सकते हैं हम, एक बेसिक लक्षण होता है संताप। उसके बाद 2 प्रकार का हम बोल सकते हैं निज और आगंतुज। आगंतुज हमने 4 प्रकार के देखे अभी और निज में क्या होगा 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का और 7 प्रकार का। निज मतलब जिसमें दोष प्रकोपित होंगे। अब 2 प्रकार का इसमें बताया सौम्य और आग्नेय। सौम्य मतलब कफ दोष से प्रकोपित होने वाला वात कफ से और आग्नेय मतलब वात पित्त से प्रकोपित होने वाला जो ज्वर उत्पन्न होगा। 3 प्रकार का मतलब सिंगल वातज, पित्तज, कफज। 4 प्रकार का वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और 7 प्रकार का जो हमने पढ़े। एक तो सिंगल वाले वातज, पित्तज, कफज, 3 हो जाएँगे द्वंद्वज वाले और 1 हो जाएगा सन्निपातज। तो ये 7 प्रकार का। बेसिकली जितने भी हमने ज्वर पढ़े हैं, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है अलग-अलग तरीके से। तो ये बस पता होना चाहिए कि कैसे डिवाइड किया है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट ज्वर के सामान्य पूर्व रूप आते हैं। पूर्व रूप मतलब ज्वर उत्पन्न होने से पहले क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या सिम्पटम्स आएँगे, जिससे हम ये पता कर सकते हैं
कि कुछ टाइम में हमें फ़ीवर होने वाला है। सबसे पहले आता है मुखवैरस्य। देखो ये बहुत बेसिक लक्षण है, जो अ, रस होता है मुख का, वो टेस्ट जो होता है वो अ, चला जाता है, टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ का, फीका-फीका सा मुँह लगता है। और ये बहुत बेसिक है, सबको फ़ील होता है, सबको फ़ीवर तो आया ही होगा और सबको ये चीज़ फ़ील होती है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? पसंद नहीं आता किसी भी चीज़ का टेस्ट। अनन्नाभिलाषा, चक्षुषोर आकुलत्वम, मतलब जो आँखें रहती है वो व्याकुल रहती है, इधर-उधर घूमती रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहती आइज़ में। अगर तुम लोगों ने निदान स्थान के सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, तो मुझे बताना चक्षुषोर आकुलत्वम किसी एक और व्याधि में हमने पढ़ा है, निदान स्थान में ही पढ़ा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि कौन-सी व्याधि में आता है। उसके बाद आगे आता है शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्व, असहत्व, ठीक है? मतलब शब्द मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, शीत मतलब ठंड लगना, वात मतलब वायु, आतप मतलब जो धूप होती है, उसको। ये सारी चीज़ें बिल्कुल असहत्वम हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होती। मतलब अगर हवा चल रही है, आवाज़ें हो रही हैं, धूप लग रही है, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट से सहन नहीं होगी। ये भी ज्वर का पूर्व रूप है। उसके बाद दीर्घसूत्रता, किसी भी काम को करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? मतलब पहले अगर कोई काम है वो ईज़िली कर लेता है। जैसे अगर कोई चैप्टर करना है तो नॉर्मल अगर है वो ठीक है, तो वो 1 घंटे में एक चैप्टर कर रहा है कंप्लीट। लेकिन अब पूर्व रूप है ज्वर का, तो वो उसी चैप्टर को 2, 3, 4 घंटे में करेगा। तो दैट मीन्स कोई किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है? तो दीर्घसूत्रता, ज़्यादा टाइम लगेगा किसी काम को करने में। उच्चितस्य कर्मणो हानि, जो काम आता है वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑब्वियस है डिस्टर्ब रहेगा, दोष प्रकोपित होंगे, ज्वर आने वाला है। प्रतिपता स्वकार्येषु, अपने कार्य जो हैं उनको भी उल्टा-पुल्टा करेगा। देखो कोई भी काम है तो उसको ज़्यादा टाइम में करेगा, जो काम आता है वो भी नहीं कर पाएगा और जो काम आता है उनको भी उल्टा-पुल्टा करेगा, ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है? हुँ। उसके बाद आता है गुरुणां वाक्येष्वभ्ये सूया, मतलब जो श्रेष्ठ जन है, उनके वाक्यों में भी दोष निकालना, मगर अगर कोई अच्छी चीज़ें भी बोल रहा है, तो वो भी पसंद नहीं आती है, उसमें भी हम कुछ ना कुछ गलती निकालते हैं। बेसिकली जो मानसिक दोष है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है और हमें कोई भी चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? बहुत चिड़चिड़ सी होती है। फिर बालेभ्य प्रद्वेष, बच्चों से भी द्वेष होता है। स्वधर्मेष्व अचिंता, अपने जो काम होते हैं, जो हम रेगुलर रूटीन में करते हैं, उनकी भी हमको कोई परवाह नहीं होती कि हमें करना है, नहीं करना है, कोई मतलब नहीं होता। माल्यानुलेपन, अनुलोपन, भोजन, परिक्लेशना, मतलब परिक्लेशनम, मतलब माला धारण करने में, चंदन आदि का लेप करने में, भोजन करने में, सब में हमें का अनुभव होगा। क्लेश मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि नहाना है, उठना है, खाना है, तो इन चीज़ों में भी हमें ऐसा लगेगा कि क्या ही हो गया, बोझ सा उत्पन्न होगा। मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्य प्रद्वेष, मधुर चीज़ें जो होती है, मीठी चीज़ें होती है, वो जनरली पसंद आती है, सबको अच्छी लगती है। तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, उससे भी द्वेष होने लगेगा। अम्ल, लवण, कटु, प्रियता, खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, तीखी चीज़ें खाने का बहुत मन करेगा, पसंद आएगी वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि मुखवैरस्य, जो मुख का स्वाद है वो पूरा फीका-फीका हो गया है, तो ये खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें पसंद आएगी, खाने का मन करेगा, क्रेविंग होती भी है। उसके बाद ज्वर का महत्व आता है, ना अन्ये व्याधिस्तथा दारुणा बहुपद्रवा दुष्चिकित्सायस्य यथाया, ठीक है? कोई भी ऐसा अन्य रोग नहीं होता, ना अन्य व्याधिस्तथा, जो बहुत कष्टप्रद हो, दारुण हो, बहु उपद्रवा हो, बहुत सारे उपद्रव से युक्त हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो, दुष्चिकित्सयश्च हो, मतलब बहुत ही मुश्किल से ठीक हो, बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बाद जाकर वो ठीक हो, जितना कि ज्वर होता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लाइन लिखी आती है तो बहुत लोगों को लगता है कि राज्य क्षमा के लिए लिखी हुई है, शोष के लिए लिखी हुई है, लेकिन ये लाइन ज्वर के लिए आती है। ये दारुणा बहुपद्रवा दुष्चिकित्साश्च,
ये तीनों चीज़ें पढ़कर दिमाग में सबसे पहले राज्य क्षमा आता है। लेकिन याद रखना कि ये ज्वर के लिए है। महामोह बोला है, ठीक है? महामोह मतलब होता है स्मृति का नाश हो जाना। तो महामोह स्वरूप का जो बोला है वो ज्वर को बोला है। फिर सर्व प्राणभृतां च ज्वरम एवा अन्ते प्राणाद आदते। मतलब सभी प्राणियों के मृत्यु काल में ज्वर ही प्राणों का हरण कर लेता है। मतलब कभी भी कोई मरने वाला होता है, मृत्यु काल होता है, तो जो ज्वर होता है वो प्राणों का हरण कर लेता है। ठीक है? ज्वर के पूर्व रूप में चिकित्सा सूत्र। अगर पूर्व रूप तुम्हें दिख रहे हैं कि ज्वर होने से पहले ही अगर तुम्हें ये सारे जो पूर्व रूप हमने पढ़े वो फ़ील हो रहे हैं, तो क्या चिकित्सा करनी चाहिए कि उसको हम तभी ठीक कर दें? लघ्वशनम अपतर्पणम वा। लंघन करना है और अपतर्पण करना है। अगर तुम्हें कभी भी फ़ील हो कि मुझे फ़ीवर आने वाला है, मुँह का टेस्ट जो है वो फ़ीका-फ़ीका हो गया है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, सारा दिन पड़े रहने का मन कर रहा है, तो कुछ भी मत करो, 1 दिन के लिए उपवास रख लो, खाना नहीं खाओ और पानी भी गुनगुना करके पियो। 1 ही दिन में ठीक हो जाओगे बिना किसी गोली दवाई के। ठीक है? तो ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन करना है या तो लंघन करना है। सबसे बेस्ट होता है लंघन करो। 1 दिन के लिए खाना मत खाओ या एक टाइम का खाना स्किप कर दो। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली रात तक बेटर फ़ील होने लगेगा। ठीक है? क्योंकि आमाशय से उत्पन्न हो रहा है, दोषों के अनुसार औषधियों का क्वाथ, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, प्रदेह, परिषेक, पंचकर्म का प्रयोग करो। ठीक है? आमाशय से उत्पन्न हो रहा है इसलिए हमें लंघन करना है, तर्पण करना है और उसके बाद जो भी दोष हमें दिख रहे हैं, वातज है, पित्तज है, कफज है, तो उसी के अनुसार जो औषधियाँ होती है, मतलब अगर वातज ज्वर लग रहा है तो वात शामक औषधियाँ, पित्तज लग रहा है तो पित्त शामक, कफज लग रहा है तो कफ शामक। उन औषधियों का क्वाथ काढ़ा बनाना है, मालिश करनी है, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, प्रदेह, परिषेक, पंचकर्म इन सब का प्रयोग करना है। ठीक है? और अगर प्रैक्टिकली मैं तुम लोग को बताऊँ तो ये करके देखना, कभी भी अगर तुमको ऐसा फ़ील हो कि फ़ीवर हो रहा है, फ़ीवर होने वाला है, तो खाना मत खाना। ऐसा नहीं कि खिचड़ी खा रहे हो, कुछ भी मत खाना, बिल्कुल उपवास रख लेना, पानी भी हल्का गुनगुना करके पीना। सिर्फ़ 6 घंटे ये चीज़ भी फ़ॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली अच्छा फ़ील करोगे। घर पे भी किसी को फ़ीवर हो तो यही करना चाहिए, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है कि दूध पी लो, खाना खा लो, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं करना है, एक ब्लैंकेट लेके ओढ़ के सो जाओ, अच्छे से पसीना निकालो, ठीक है? पसीना निकालने से क्या होगा, जो श्वेत व रसव स्रोतस जो अवरोध उत्पन्न हुआ है उनमें, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुलने लगेगा क्योंकि पसीना आएगा। तो बिल्कुल फ़ैन-वैन बंद करके, ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ, आने दो पसीना, तो उससे बहुत बेटर फ़ील होता है। ठीक हो जाएगा बिना किसी गोली दवाई के। जीर्ण ज्वर में क्या करना है? जीर्ण ज्वर मतलब जब लंबे टाइम से अगर किसी को फ़ीवर है तो। तो जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु सर्पीशपानम प्रशस्यते। बहुत इम्पोर्टेंट। अगर किसी को लंबे टाइम से फ़ीवर है, तो जो घृत पान है, सर्पी पान है, वो सबसे उत्तम है, सबसे ज़्यादा उसकी प्रशंसा की जाती है, मतलब सबसे अच्छा है, ठीक है? तो जीर्ण ज्वरों में क्या सबसे बेस्ट है? सर्पी, घृत। अब क्यों सबसे बेस्ट है? तो घृत के बारे में बहुत बार ये चीज़ आती है कि जो घी होता है वो सबसे बेस्ट है। तो ज्वर में क्यों सबसे बेस्ट है? क्योंकि जो घृत होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? संस्कारस्य अनुवर्तनात्। संस्कारस्य अनुवर्तनात् मतलब कि घी में अगर तुम कोई भी औषधि डालकर उसको पकाओगे, उसको सिद्ध करोगे, तो घी क्या करेगा, जो सर्पी है वो क्या करेगा? अपने गुण तो रहने ही देगा, साथ में वो जो औषधि तुमने उसमें डाल के पकाई है, उसके गुणों को भी अपने अंदर ऐड ऑन कर लेता है। तो इसलिए वो सबसे बेस्ट होता है और ये यही उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सबसे अच्छा बनाती है, सबसे श्रेष्ठ बनाती है और इसी को बोलते हैं संस्कारस्य अनुवर्तनात्। अब इसमें क्या होगा, जो घी है वो तीनों दोषों का शमन करेगा। कैसे करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अगर तुमने घी को औषधि से सिद्ध किया, ठीक है? तो क्या करेगा? घी जो होता है वो खुद में ही स्निग्ध होता है, वो उसका खुद का गुण है स्निग्धता। जो घृत होता है वो स्निग्ध होता है, तो वो वात को शांत कर रहा है स्निग्ध होने से। स्नेहाद वातम शम्यति, स्निग्ध गुण होने से वात का शमन करता है।
शीतवीर्य होता है तो पित्त का और ऊष्मा को शमन करेगा, ठीक है? पित्त दोष को शांत करेगा। तो शैत्यात् पित्त नियच्छति, शीत गुण की वजह से पित्त का शमन करेगा। अब उसमें अगर तुमने कोई कफनाशक औषधि से उसको सिद्ध कर दिया है, तो उसने वो कफनाशक औषधि के गुण भी अपने अंदर ले लिए, तो वो कफ को भी शांत करेगा। घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारतु जैत्य कफम, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चीज़ों को कैसे शांत कर रहा है पता होना चाहिए। तो देखो वात को कैसे शांत कर रहा है, स्निग्ध गुण की वजह से, शीतवीर्य है तो पित्त को शांत कर रहा है और कफनाशक औषधि से उसको सिद्ध कर दिया, तो कफ को शांत कर रहा है। तो ये तीनों दोषों का शमन कर रहा है, इसीलिए इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल से समझाया है। क्या एग्ज़ाम्पल है, क्या उपमा है? यथा प्रज्वलितम वेश्म परिषिचन्ति वारिणा, ठीक है? मतलब अगर किसी घर में आग लग जाती है, तो उस आग को बुझाने के लिए पानी डालते हैं, ताकि जो आग की ज्वाला है वो शांत हो जाए। तो वैसे ही अगर हमारे शरीर में आग लग जाती है मतलब ज्वर उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बुझाने का काम कौन करता है? घृत, ठीक है? और घृत जो है सभी स्नेहों में उत्तम क्यों है? संस्कारस्य अनुवर्तनात्, ये मैंने बता दिया। तो ये हमारा जो ज्वर चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे डीएम करके नोट्स ले लेना। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर से करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो या मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है इस वीडियो में, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।